टू एफ बी ब्रैकेट ओपन, रियल रेट हमने ले ली, एनपीआर जो हमारा नंबर ऑफ पीरियड रहा 12 साल का रहा, महीने में कैलकुलेट करने के लिए 12 इंस्टॉलमेंट ये हो गए दोस्तों। क्लियर है। पीएमटी माइनस का सिंबल आप हमेशा लगाइए, क्योंकि माइनस का मतलब पैसा आपकी जेब से इस्तेमाल हुआ। टोटल यूनिट जो मिली उनको 20,302 रुपए मिली। ये यूनिट सारी हैं जितनी भी आपने डे 1 से कलेक्ट की थी, ये यूनिट टोटल 20,302 मिली है। लास्ट एनएवी रेट अगर वो 2/11/21 को बेचेंगे, उस दिन की एनएवी रेट 104 रुपए थी दोस्तों, तो 104 इंटू 20,302 रुपए, तो इनका जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलके आएगा वो 2,21,25,000 रुपए उनको अमाउंट मिलेगा दोस्तों। और उनका सीधा सीधा जो प्रॉफिट हुआ है वो 16,93,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CAGR की पावर, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का क्या फ्यूचर में मतलब निकलता है दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि कैसे मेरे एक दोस्त ने SIP के जरिए 21,25,000 रुपए कमाए, और वो SIP दोस्तों पता है कितने की थी? 3,000 रुपए की SIP थी, जो कि और पहले तो मैं आपको CAGR का एक्सेल शीट में कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि CAGR कैसे काम करता है। बाकी उसके बाद हम बात करेंगे कि CAGR जो एक्चुअल पोजीशन क्या होती है, कि जब आप SIP लेते हो तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है कैसे फ्लक्चुएट होता है, क्या NAV होती है, क्या उनको यूनिट्स कैसे आप परचेज करते हो, ये सारी चीज मैं विद एक्सेल प्रूफ के समझाने वाला हूं। और उनका मैंने एग्जांपल लिया है, जो मेरे दोस्त हैं इस वीडियो में मैंने, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आपको हर एक छोटी से छोटी इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टॉक। तो जैसे कि दोस्तों आप मेरी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, आपको एक्सेल शीट दिख रही है। मैंने सबसे पहले मैं इसमें अमाउंट लिख देता हूं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3,000 रुपए का था, 3,000 का था पर मंथ। ठीक है दोस्तों। अब ये इनका जो SIP स्टार्ट हुआ था, SIP स्टार्ट हुआ था 2009 से स्टार्ट हुआ था, और इनका जो हम अभी तक हम जो टिल डेट ले रहे हैं, तो जो शीट उन्होंने मंगवाई थी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी से, तो वो थी जो टू डेट इसका है वो 21 की थी, 21 का जो शीट है। तो जनरली ये इन्वेस्टेड कितना टाइम रहे हैं, तो इनका जो टाइम होराइजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जनरली ये जो इन्वेस्ट हैं 12 साल ये इन्वेस्ट रहे हैं उसमें। पर मंथ 3,000 की इनकी सैलरी रही है, वो जो SIP रेट इनका 3,000 का रहा है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकल आया है। अब जो CAGR इनको मिला है, CAGR इनको जो मिला है वो 22% का दिया है, तो CAGR 22% का दिया है, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इनकी 22% की हुई है दोस्तों। तो चलिए हम एक सिंपल फॉर्मूला होता है एक फ्यूचर वैल्यू का एक सिंपल फॉर्मूला होता है =FV। इससे हमें क्या पता चलता है कि फ्यूचर रेट, हमें पता चलती है कि इस फंड्स की फ्यूचर रेट क्या होने वाली है। लेकिन हमारा जो ये ट्रांजैक्शन है ये पर मंथ का है, तो आप ये जान लीजिए कि जो आपको CAGR निकालना होगा वो पर मंथ ही निकालना होगा। तो एक इसमें एक सिंपल फॉर्मूला होता है =1 प्लस जो आपको CAGR मिला है वो, फिर उसकी पावर ब्रैकेट ओपन 1/12, क्योंकि 12 महीने का कर रहे हैं हम, 12 और -1 सिंपल फॉर्मूला है, एक बार आप देख लीजिए। ये फॉर्मूला होता है रियल रेट का। जो एक्चुअल रियल रेट क्या होती है, ये रियल रेट मंथ वाइज भी हो सकती है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली तीनों में हो सकती है। तो मंथ वाइज के लिए हमने 12 का सिंपल यहाँ पे 12 का लिख दिया। ये हमारी रियल रेट निकल आएगी दोस्तों। क्या निकलेगी? इसको हम RR भी बोलते हैं, रियल रेट। कई इन्वेस्टर होते हैं जो
फाइनेंशियल प्लानर होते नहीं है फिर भी बनने की कोशिश करते हैं, तो सिंपल वो उनका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको कि इज टू करते हैं वो 22% का है तो डिवाइड 12 कर देते हैं, बोलते भैया लो हो गया, पर मंथ में हो गया। लेकिन दोस्तों ये गलत है। आपको पर मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट की दुनिया में रियल रेट का फॉर्मूला लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तभी देख लीजिए आप, ये 0.16 हो गया, कहाँ पे अंतर 18 हो गया, कहाँ पे अंतर आ गया तुरंत ही, तो ये गलत है दोस्तों। आगे अब हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इज टू एफ बी ब्रैकेट ओपन, रियल रेट हमने ले ली, एनपीआर जो हमारा नंबर ऑफ पीरियड रहा 12 साल का रहा, महीने में कैलकुलेट करने के लिए 12 इंस्टॉलमेंट ये हो गए दोस्तों, क्लियर है। पीएमटी माइनस का सिंबल आप हमेशा लगाइए, क्योंकि माइनस का मतलब पैसा आपकी जेब से जा रहा है दोस्तों, तो माइनस 3000 रुपये आपकी जेब से चला गया। इसकी प्रेजेंट वैल्यू आज आपकी डेट में कुछ नहीं थी। टाइप्स, आप महीने के पहले इंस्टॉलमेंट कटवा रहे हैं या महीने के बाद में, तो अनुमान उन्होंने क्या किया था, उनका 4 तारीख का इंस्टॉलमेंट था, तो हम महीने के पहले ही कर दे रहे हैं दोस्तों। तो 22% के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 18 लाख रुपए मिला है। लेकिन उनको तो लेकिन 18 लाख आपको CAGR 22% मिल रहा है, लेकिन उनको तो 21 लाख के करीबन पैसा मिला है दोस्तों। तो ये अंतर कहाँ आया, तो थोड़ा हम CAGR बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हम 24% कर देते हैं, तो देखिए 20 लाख हो गया। अगर हम 25% करते हैं तो 22 लाख के लमसम ये पैसा बन के आया है, और उनका जो अमाउंट उन्हें मिला था वो 21 लाख का मिला था। तो आपको जो CAGR मिला है वो एटलीस्ट ये कितना आपका CAGR अगर आप रखोगे तो मिल जाएगा 24%, 24.50% अगर आप रखते हैं तो 21 लाख रुपए मिलेगा दोस्तों। लेकिन उनको कंपनी ने 22% का CAGR दिया था दोस्तों। तो मैं अभी आपको उनका PDF फाइल भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि वहाँ CAGR कैसे कैलकुलेट होता है और यहाँ कैसे कैलकुलेट हुआ। ये सिंपली एक आपने कंप्यूटर को बता दिया कि आपको 24% सालाना रेट मिला है, उसके हिसाब से आपका 3000 का इंस्टॉलमेंट रहा है, उससे फ्यूचर वैल्यू जो आपकी बनती है वो 21 लाख रुपए बन गई। लेकिन ग्राउंड में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ग्राउंड में अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन कभी आपकी NAV की प्राइस हाई रहती है तो यूनिट्स आपको कम मिलती हैं, कभी NAV की प्राइस सस्ती होती है तो यूनिट ज़्यादा मिलती है। इसको आप एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए आप में गए और आपने सेव खरीदा, तो आप पिछले महीने जब आए थे मंडी में तो आपको वो सेव 100 रुपए केजी मिल रहा था दोस्तों, तो आपके 1000 रुपए में आपको 10 केजी सेव मिल गए दोस्तों। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगले साल अगर उस सेव का प्राइस 200 रुपए हो जाता है, सॉरी अगले महीने 200 रुपए हो जाता है दोस्तों, तब आपको 1000 रुपए में 5 केजी सेव ही मिलेंगे। तो जो सेव हो गया वो तो आपकी यूनिट हो गई, और जो प्राइस है वो आपका NAV हो गया दोस्तों। तो ये दोनों चीजें रहती हैं म्यूचुअल फंड में भी। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको उनके PDF दिखाता हूँ। तो ये देखिए, आप उनकी PDF के ऊपर आ गए हैं, तो ये उनका PDF उन्होंने SBI म्यूचुअल फंड से मंगवाया था। तो देख सकते हैं आप 27/12/2019 को उन्होंने स्टार्ट किया इस फंड को, और जो एंड किया है वो 27/11/21 में एंड किया है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको नीचे की तरफ ले जाता हूं, जब उनकी पहली इंस्टॉलमेंट गई थी दोस्तों। तो जब उनकी पहली इंस्टॉलमेंट क्या थी दोस्तों, तो देखिए आप 10 रुपये 47 पैसे में उन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट खरीदी थी दोस्तों। पहली इंस्टॉलमेंट खरीदी 10 के हिसाब से 3000 रुपए में 287 यूनिट्स उनको मिली दोस्तों। अगले महीने वो 9 रुपए पे पहुंच गई, उससे अगले महीने वो 10 रुपए पे NAV पहुंच गई और उनको 284 प्राइस यूनिट्स मिल गई दोस्तों। उसके बाद 27 तारीख को 10 रुपए पहुंच गई, 280 यूनिट मिली। ऐसे बढ़ते बढ़ते दोस्तों आगे बढ़ते, देखिए 2 साल में यानी 24 महीने में उनका जो NAV का प्राइस रहा वो 10 रुपए रहा दोस्तों, 10 रुपए, और 288 यूनिट्स मिल गए दोस्तों। इसी तरह और आगे बढ़ते रहे। अब देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जब यूनिट्स आपने परचेज कर ली, तो जब यूनिट्स परचेज कर ली और यूनिट कहीं ना कहीं किसी वे में आपको स्मॉल कैप फंड है तो छोटी कंपनियों में आपका जो पैसा है वो लगा, आपके पास उस कंपनी के शेयर आए, ऑन बिहाफ ऑफ आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास आपके शेयर आए,
तो जब वो शेयर आ गए कंपनी के, तो कंपनी को भी प्रॉफिट्स होते हैं। तो कंपनी को जो प्रॉफिट्स हुए हैं वो कंपनी क्या करती है, या तो अपने स्टॉक बोनस में देती है या फिर आपको डिविडेंड इशू करती है। तो कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो डिविडेंड का भी फायदा मिलता है, बोनस इशू होते हैं तो बोनस का भी फायदा मिलता है। तो वो फायदा सीधा सीधा एनएवी के ऊपर जाता है दोस्तों। तो एनएवी का जो प्राइस है वो महंगा हो जाता है, क्योंकि आपका जो फंड है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है दोस्तों। ऐसी धीरे धीरे अगर हम बात करते हैं इनका 5 साल की, तो ये 16 साल में जब उसकी एनएवी पहुंची, वो 2016 में एनएवी पहुंची, तो देखिए अब 40 रुपए के तकरीबन पहुंच गई। तब वही 3000 रुपए में 77 इनको यूनिट्स मिली, यानी यूनिट कम हो गई, एनएवी महंगी हो गई दोस्तों। देख रहे हैं आप। और आगे चलते हैं। आगे जब हम आ गए, अगर हम 2020 की बात करें तो देखिए आप 56 रुपए इसका एनएवी प्राइस हो गया, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट रुपीस थे वो 3000 ही थे, और यूनिट देखिए आप 53 यूनिट मिली इनको। तो देखिए आप जैसे एनएवी बढ़ रही है, यूनिट आपको कम मिल रही हैं और आपका अमाउंट जो सेम ही रहा दोस्तों। आगे देखिए फाइनली 144 इंस्टॉलमेंट आपने जमा कर दी, और एनएवी का जो प्राइस रहा वो 104 रुपए रहा दोस्तों, और यूनिट्स आपको 29 यूनिट मिली दोस्तों। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3000 हो गया दोस्तों। आप ये देख रहे होंगे जो उन्होंने फंड स्टार्ट किया था, अब ये 2/11/21 में हो गया। धीरे धीरे जो डेट थी वो शिफ्ट होगी। उसका कारण ये होता है कि दोस्तों जब फंड सुटेबल नहीं होता और लंबा फंड हो जाता है तो डेट आगे पीछे हो जाती है, और 1-2 बार फंड जो लेता है इन्वेस्टर वो भी फ्लक्चुएट करवा सकता है। वो बोलता है भैया मेरा मंथ एंड में मुझे पैसा नहीं मिल पा रहा है तो मुझे थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, डेट शिफ्टिंग ही हो जाती है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप मंथली एसआईपी 3000 की इनकी की, टोटल इन्वेस्टमेंट इनका 4,32,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। टोटल यूनिट जो मिली उनको 20,302 रुपए मिली। ये यूनिट सारी हैं जितनी भी आपने डे 1 से कलेक्ट की थी, ये यूनिट टोटल 20,302 मिली हैं। लास्ट एनएवी रेट अगर वो 2/11/21 को बेचेंगे, उस दिन की एनएवी रेट 104 रुपए थी दोस्तों, तो 104 इंटू 20,302 रुपए, तो इनका जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलके आएगा वो 2,21,25,000 रुपए उनको अमाउंट मिलेगा दोस्तों। और उनका सीधा सीधा जो प्रॉफिट हुआ है वो 16,93,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है।